विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 को हम हल कर रहे हैं। अभी तक 19 तक सॉल्यूशन हम कर दिया है। आज हम हल करने वाले हैं 20 और उससे आगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले प्रश्न देखें। हर बार बता रहे हैं, पूरा का पूरा जो ये एक्सरसाइज है 5.2, उसमें एक ही फॉर्मूला उपयोग में आ रहा है। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा चीज AP बनाने में हमको दो चीज चाहिए होता है, पहला पद और सारवंतर a और d। बस यही काम इसमें करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखें, 20 नंबर में AP दिया हुआ है। 19 टाइप का ही सवाल है। a बराबर यहाँ बोलता है, AP देने से हम बता सकते हैं a 3 है और कॉमन डिफरेंस यानी d बराबर है 10 में 3 जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर हो गया 7। अब कहता है कौन पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। हम मानेंगे, मतलब इसमें हमको n बताना है। n का वह मान जिसमें उस नंबर का पद जो हो जाए 13वें पद से 84 अधिक हो जाए। तो हम मान लेंगे, माना कि nवां पद Tn बराबर है 13वां पद यानी T13 से 84 अधिक। बस ये काम करेंगे। बस तो nवां पद निकालेंगे यहाँ से। nवां पद है अपने पास a प्लस n-1 इंटू डी। 13वां पद हो जाएगा a प्लस 12d और प्लस 84। यहाँ से a कट करेंगे तो बचेगा अपने पास n-1 और यहाँ d के जगह पर रखेंगे 7 और बराबर उधर है 12 और d के जगह पर 7 और प्लस 84। ये हो जाएगा 7n माइनस 7 इधर बरसते 84 और प्लस 84। ये हो जाएगा 168। यहाँ से 7 को उधर लेके चलेंगे तो 7n बराबर हो जाएगा 168 और प्लस 7 बराबर 175। तो यहाँ से 25 सते 75 से यानी n का मान आया है 25। यानी 25वां पद जो होगा वो 13वें पद से 84 अधिक होगा। अब 25वां पद निकाल के देखा भी जा सकता है इसमें। तो करना क्या है, तो यही काम करेंगे और क्या। चलिए 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर, ये 20 था। 21 नंबर में कहता है AP का चौथा पद शून्य है। प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद इसके 11वें पद से 3 गुना है। सबसे पहले बता रखा है, हम AP जब बनाना होगा तो हमको पहला पद चाहिए होगा और सारवंतर चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि AP का पहला पद T1 बराबर है a और कॉमन डिफरेंस बराबर है d। अब बोलता है AP का चौथा पद। प्रश्न से ये बोल रखा है AP का चौथा पद यानी T4 बराबर बोलता है 0। और ये फॉर्मूला अगर लगाए, हम हर बार बोल रहा है इसमें यही फॉर्मूला उपयोग में आया है। तो चौथा पद अगर रखेंगे यहाँ तो T4 बराबर हो जाएगा a प्लस 4 में 1 कम यानी 3d और बराबर है 0। यानी यहाँ से a बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 3d, समीकरण रखेंगे 1। अब निकालना है हमको 11वां पद और 25वां पद। बाकी का काम आगे देखेंगे। सबसे पहले T11 चाहिए, तो T11 का मतलब हो गया a प्लस 10d। यहाँ 11 रखेंगे, 11 माइनस 1 a प्लस 10d तो बराबर हो जाएगा a का मान यहाँ है माइनस 3d और प्लस ये हो गया 10d। ये हो गया 1 से। यहाँ देखें a का मान माइनस 3d है तो 10d में 3d जाएगा, बचेगा 7d। इसको रखेंगे नंबर 2। 11वां पद आया 7d। अब निकालेंगे 25वां पद T25 बराबर यहीं से निकालेंगे 25 तो a प्लस 25 में 1 कम यानी 24d। तो a प्लस 24d बराबर a का मान यहाँ से रखेंगे माइनस 3d बराबर ये हो गया 24d। ये 1 से तो 24d में 3d गया, बचा 21d। अब इस 21d को हम लिख सकते हैं 3 गुने 7d बराबर 1 हो जाएगा
क्योंकि यहाँ पर हमको दिखाना है 25वां पद 11वें पद का 3 गुना, तो 3 हो गया, और 7 डी है 11वां पद, तो 2 से हम 7 डी के जगह पर एक टी 11 लिख सकते हैं, यानी 3, और ये हो जाएगा टी 11 ये नंबर 2 से। तो आया है 25वां पद 11वें पद का 3 गुना, और यही साबित करना है। हिसाब में एक जगह भी कोई भी समस्या नहीं है, बस देखना है इस फॉर्मूले का उपयोग हमको किस प्रकार से करना है। बाकी एपी बनाने में रिक्वायरमेंट अपना है, पहला पद और डी का काम करेंगे, हिसाब बनेगा। देखें 22 नंबर कहता है किसी एपी का 10वां पद का 10 गुना, 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुना के बराबर है, दिखाना है 25वां पद इसका 0 है। यानी सबसे पहले यहाँ दिया है 10वां पद यानी टी 10 बराबर कहता है 15वां पद यानी टी 15 का गुना 15 करेंगे और इसका गुना 10 करेंगे। 10वें पद का 10 गुना बराबर कहता है 15वें पद का 15 गुना। ये नंबर 1, तो इसमें साबित करना है हमको टी 25 बराबर होगा 0। तो सबसे पहले एपी है, और एपी में हम बताया है ए और डी पहला रिक्वायरमेंट है, तो मानेंगे। माना कि एपी का पहला पद यानी T1 बराबर ए है, और कॉमन डिफरेंस CD बराबर डी है। अब फॉर्मूला अपने पास यही है, यहां से चलेंगे। चूंकि 10 T10 बराबर है 15 T15, समीकरण 1 से प्रश्न बोला था 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना का, तो यही ये बात है। तो 10 बाहर रखेंगे, और T10 का मतलब होता है A प्लस नो डी। यहाँ 10 यहाँ रखेंगे तो T10 हो जाएगा, 10 में एक कम डी, तो नो डी हो जाएगा A प्लस। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा 15 इंटू A प्लस 14 डी। अब इसको हल करेंगे, ये 10 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 10A और प्लस 10 नमा 90D बराबर इधर हो जाएगा 15A और प्लस 15A प्लस 15 गुने 14, ये हो जाएगा 210D। गुना करेंगे, सिर्फ सबको एक तरफ करेंगे तो इधर 0 रख के बाकी सबको इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15A प्लस 210D माइनस ये दोनों हो जाएगा 10A और माइनस 90D। यहाँ से इधर 0 है, इधर 15 में 10 ए गया, बचा 5A और 210 में 90D जाएगा तो प्लस बचेगा 120D। यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा A प्लस 24 बचे 20 से 24D, यानी यहाँ से ये दोनों गुना करके 0 है, 0 के नीचे जाएगा, यानी अपने पास बचेगा A प्लस 24D बराबर 0। ये 5 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो A प्लस 24D बराबर बचा है 0। अभी A प्लस 24D को हम लिख सकता है A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यहाँ से इसको हम लिख सकता है 25वां पद ही है, यहाँ 25 रखेंगे तो T25 बराबर A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो जाएगा T25 और बराबर इधर हो गया 0। और यही साबित करना, यही सवाल है और क्या। चलिए 23वां कहता है AP का M प्लस 1वां पद N प्लस 1वें पद का 2 गुना है। तो सबसे पहले AP की चर्चा है, तो AP के लिए हम पहला पद और कॉमन डिफरेंस मानेंगे। तो AP का पहला पद हम मान लेते हैं T1 बराबर है A और कॉमन डिफरेंस बराबर मान लेते हैं D, ताकि Tn बराबर हम लिख सकें A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब प्रश्न से चलेंगे। ये कहता है M प्लस 1वां पद, M प्लस 1वें पद को ऐसे लिखेंगे बराबर N प्लस 1वें पद को लिखेंगे इस प्रकार से। कहता है M प्लस 1वां पद N प्लस 1वें पद का 2 गुना है, यानी Tm प्लस 1 बराबर ट्वाइस इंटू Tn प्लस 1। यहाँ से M प्लस 1वां पद ये देखेंगे, जब Nवां पद है तो यहाँ N है,
m प्लस एकवां पद लिखेंगे तो n के जगह पर लिखेंगे m प्लस एक, यानी ये हो जाएगा a प्लस n के जगह पर m प्लस एक रखना है, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला में यहाँ है t m प्लस एक, यहाँ जब n है तो यहाँ n है, m प्लस एक डालेंगे तो यहाँ m प्लस एक रखेंगे तो माइनस एक है, और इधर हो गया d बराबर ट्वाइस इंटू, यहाँ भी वही करेंगे a प्लस n के जगह पर रखना है n प्लस एक, तो हो जाएगा t n प्लस एक, तो यहाँ भी n प्लस एक रखेंगे तो a प्लस n प्लस एक माइनस एक ये वाला, और इंटू हो गया d। अब यहाँ से माइनस एक प्लस एक काटेंगे, यहाँ भी माइनस एक प्लस एक काटेंगे, बचा अपने पास a प्लस एम डी, ये भी गुणा हो जाएगा, यहाँ बचा ट्वाइस इंटू a प्लस n इंटू डी। अब यहाँ से देखेंगे ये a है प्लस m इंटू डी है, ये हो जाएगा ट्वाइस a और प्लस 2n डी। इसको इधर ले आएंगे या इसको उधर करेंगे, जो भी करें, a वाला एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2a और इधर हो जाएगा 2md और माइनस 2nd है, सॉरी यहाँ 2nd, ये माइनस आएगा इधर md हो जाएगा, यहाँ से a में 2a जाएगा तो माइनस a बराबर बचेगा यहाँ से 2nd है, तो यहाँ से 2nd इस माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे, अभी है 2nd माइनस md, माइनस से गुना करोगे तो ये a हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा md माइनस 2nd। अब यहाँ से d को कॉमन करेंगे तो m माइनस 2n और इंटू हो जाएगा ये d। इसको लिखते हैं समीकरण फर्स्ट। अब आगे देखेंगे प्रश्न कहता क्या है। अब कहता है दिखाएं कि 3m प्लस एकवां पद m प्लस n प्लस एकवें पद का 2 गुना है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे हम, m प्लस n प्लस एकवां पद, यानी m प्लस n प्लस एकवां पद बराबर a तो रहेगा प्लस, यहाँ देखें n है तो n है, तो n के जगह पर यहाँ ये है तो n के जगह पर यही रखेंगे, a प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस 1 है, n के जगह पर ये गया और इंटू हो गया d बराबर a हम लाए हैं यहाँ से, इसको रखेंगे m माइनस 2n और इंटू d और प्लस यहाँ से ये और माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ बचेगा m प्लस n इंटू डी। यहाँ से इसको d को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा md माइनस 2nd और प्लस ये हो जाएगा md और प्लस ये हो जाएगा nd, तो md हो जाएगा 2md और nd में 2md जाएगा तो माइनस बचेगा nd। यहाँ से d कॉमन करेंगे, d जब कॉमन करेंगे तो बचेगा 2m माइनस n इंटू डी। इसको लिखेंगे नंबर 2। अब निकालना है हमको इस पद के बराबर दिखाना है, इस पद को दिखाना है इस पद का 2 गुना। तो ये तो निकाल लिया हम, चलेंगे अभी ये पद निकालेंगे पुनः, t3m प्लस एकवां पद बराबर वही काम करेंगे, जब n है तो यहाँ n है तो n के जगह पर ये रखेंगे, a तो रहेगा, a भी वही है तो a प्लस n के जगह पर 3m माइनस 1 और इंटू हो जाएगा, सॉरी यहाँ सबसे पहले n जब है तो यहाँ n है, यहाँ डालेंगे n के जगह पर 3m प्लस 1 तो a तो रहेगा, प्लस हो जाएगा n के जगह पर 3m प्लस 1 और ये माइनस 1 और इंटू हो जाएगा d। a हम निकाला है यहाँ पर m माइनस 2n इंटू डी और यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कटेगा तो प्लस बचेगा 3md, ये हो गया 1 से। अब यहाँ देखेंगे इस md d को अंदर करेंगे तो md माइनस 2nd प्लस ये हो गया 3nd, यहाँ से 3nd और 3md और 1md ये हो जाएगा 4md और माइनस 2md, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2md और माइनस md। अब यहाँ 3 पर फोकस करें, 2m, यहाँ से d को भी बाहर कर सकते हैं, ये d भी निकाल लें, बात एक ही है, d को बाहर भी कर सकते हैं, एक तो 2 निकाल लिया और एक निकाल लिया यहाँ से d इधर, तो 2d निकालना है। अब बात को समझेंगे, 2m माइनस n इंटू डी, 2m माइनस n इंटू डी बराबर आया है ये वाला पद, यानी इसके जगह पर हम लिख सकता है ये वाला tm प्लस n प्लस 1, यानी बराबर ये जो आया है 2 इंटू t
एम प्लस एक प्लस एन प्लस टी एम प्लस एन प्लस एक, और यही हमको दिखाना है। ये बोला है T3m प्लस एक। प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न में कुछ है नहीं, बस इस फॉर्मूले का उपयोग करना आना चाहिए। सबसे पहले ये दिया हुआ था m प्लस एकमा पद, n प्लस एकमे पद का दुगना, इसको हल करके हम a निकाला है, ये आया है। अब निकाल लिया, सबसे पहले इसका दुगना दिखाना है इस पद को, तो इस पद को निकाला, ये आया अपने पास 2m माइनस n इंटू डी, 2 नंबर लिखा। अब निकाला T3m प्लस एकमा पर, जिसको बराबर दिखाना है इसका दुगना, तो n के जगह पर यहाँ रखा 3m प्लस एक, तो a प्लस 3m प्लस एक माइनस a t वाला, और ये हो गया d, माइनस एक प्लस एक कट गया, बचा एक के जगह पर यहाँ से रख लिया है ये a, यही आया है m माइनस 2n इंटू डी, और प्लस ये हो गया 3m इंटू डी। अब यहाँ से d को अंदर किया md माइनस 2nd, तो 3md और एक md 4md माइनस 2nd, तो एक तो 2 निकाल लिया और इधर से d निकाल लिया, 2d कॉमन किया इसमें, तो ये हो गया 2 और 2m माइनस n इंटू डी। तो ये जो ब्रैकेट में है, बड़ी ब्रैकेट में, बड़े कोष्ठक में, वो ऑलरेडी यही है 2m माइनस n इंटू डी, जो बराबर है tm प्लस n प्लस एक। इसके जगह पर हमें ये रख दिया है, तो ये आया है T3m प्लस एक बराबर ट्वाइस इंटू tm प्लस n प्लस एक, और यही हमको साबित करना है। चलें 24 नंबर में कहता है यदि Tn किसी AP का nमा पद इस प्रकार है कि T4/T7 बराबर बोलता है 2/3, T8/T9, मतलब 8वें पद और 9वें पद का रेशियो हमको बताना है। सबसे पहले काम उतना ही करना है, AP हमको चाहिए, तो AP के लिए हमको पहला पद चाहिए, T1 बराबर A मान लेता है, और कॉमन डिफरेंस चाहिए, D मान लिया है। अब कहता है दिया है T4/T7, फॉर्मूला वही है नवा पद का, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि यहाँ T4/T7 है, दिया है T4/T7 बराबर 2/3, यहाँ से T4 रखेंगे, 4 माइनस 1 यानी A प्लस 3D। हर बार जो नंबर का पद चाहिए A में उससे एक कम D जोड़ेंगे, तो T7 चाहिए तो A प्लस 6D बराबर हो जाएगा ये 2/3, क्रॉस गुना करेंगे तो 3A और प्लस यहाँ क्रॉस गुना ही चलेंगे, 3 दिया 9D बराबर इधर से 2A और प्लस 6 दूना 12D। अब A वाले को एक तरफ करेंगे तो 3A माइनस 2A, इधर 12D और माइनस हो जाएगा 9D, इधर बच गया 3A में 2A चला गया, ये बचा 12D में 9D गया 3D। बस आपको हमको निकालना है T8/T9 यानी 8वां पद और 9वां पद का रेशियो। तो 8वां पद मतलब A प्लस 7D, 9वां पद मतलब A प्लस 8D। A का मान निकाला है हम 3D और प्लस 7D, यहाँ भी रखेंगे एक जगह पर 3D, यहाँ देखें A का मान निकाला है हम 3D, तो 3D और प्लस 8D, तो बराबर यहाँ से हो जाएगा 7 3 10D और नीचे 8 3 11D। D से D को कट करेंगे, बचेगा 10/11। यही है अंतर, 8वें पद और 9वें पद का रेशियो है 10/11। 25 नंबर देखेंगे, 25 में कहता है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं। सबसे पहले 3 अंक का पूर्णांक देखेंगे, धनात्मक साइड से देखेंगे तो 3 अंक की संख्याएं शुरू होती है 100, 101, 102 और अंतिम जाएंगे 999। 3 अंक की ये संख्याएं हैं। अब इसमें हमको वैसे ही संख्या को चूज करना है जो 5 से कट रहा हो। अब इसमें से हमको वही लेना है 3 अंक की संख्या में, ये टोटल 3 अंक की संख्याएं हैं। अब इसमें 5 से विभाज्य हमको चाहिए कि 100 से 999 तक में कितना 5 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 5 से कटने वाला ये 100 है, फिर 105 कटेगा, फिर 110 कटेगा, ऐसे ही करके लास्ट कटेगा 995। 999 कटेगा नहीं, 5 का इसमें भाग लगाइए, शेष 4 रह जाएगा, यानी 4 इसमें कम रहेगा कि कट जाएगा। बस अब है क्या, ए है अपने पास 100, डी है अपने पास 5 और ये Tn है, इसको Tn ही रखेंगे क्योंकि लास्ट टर्म इसमें पता चल गया है। तो ये परिमित एपी है 995।
अब चूंकि फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही n हमको बताना है कि 100 से 105 तक में टोटल कितना है जो 5 से ही कटने वाला है। तो Tn यहाँ हो गया 995, ये हो गया 100 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 5, ये हो गया 100, ये 5 अंदर करेंगे 5n माइनस 5, यहाँ से 100 में 5 जाएगा 95 प्लस 5n उधरे रखेंगे, इस 95 को इधर लाएंगे तो 995 में 95 घट गया, बराबर बचा यहाँ से 900, 18 पचे 90 यानी 180, n का मान आता है 180, यानी 3 अंक की जो संख्याएं हैं उनमें 5 से कटने वाली टोटल संख्याएं हैं 180 और यही है आंसर। चलें 26 देखेंगे, 25 टाइप का ही सवाल है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम 3 अंक की संख्या देखेंगे जो अभी लिखा था हम 100, 101, 102 और ऐसे ही चलेंगे लास्ट में 999 तक, यानी 3 अंक वाली जो संख्याएं हैं वो 100 से शुरू होती है 999 तक जाती है। इसके बाद 1000 आएगा, 4 अंक की संख्याएं होगी, 100 से कम 99 होगा 2 अंक का, मतलब 3 अंक की ये संख्याएं हैं। हमको सभी नहीं चाहिए, हमको 7 से विभाज्य चाहिए इसमें से। तो 7 से विभाज्य देखेंगे, सबसे पहले 100 नहीं कटेगा, 105 कटेगा, 15 सते 75 से, उसके बाद 7 जोड़ते चलेंगे 112 कटेगा, ऐसे ही चलेंगे आगे तो 999 में भागा देके देख ले 7 का कितना शेष रह जाता है उतना इसमें कम कर देंगे। तो ये रहेगा, एक बार लगेगा 7, यहाँ बचेगा 2, 9 उतारेंगे, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 9, 7 दूनी 14, यानी फाइनल अपने पास एपी यही आया है 105, 112 डॉट डॉट करके 994 तक। अब लास्ट टर्म इसमें है, मतलब ये फाइनाइट एपी है। ए यहाँ से हमको मिला है 105, डी यहाँ पर है 7 और Tn यहाँ पर है, जो लास्ट टर्म है उसको Tn मानते ही है। अब Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, हमको यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 अंक की संख्याएं हैं उनमें से ये 7 से कटने वाली है, कितनी है संख्या n वो हमको निकालना है। तो Tn वाला यानी एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं पूरे एक्सरसाइज में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn रखेंगे यहाँ 994, a यहाँ है 105 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ है 7, ये हो गया 105 प्लस 7 अंदर करेंगे 7n माइनस 7, 105 में 7 जाएगा बचेगा 98 और प्लस 7n, 98 को इधर करेंगे तो 994 में 98 कम करेंगे और इस 7 ला के डिवाइड करेंगे, बराबर आएगा है। अब यहाँ से 14 में से 8 गया तो 8 में से 18 हो जाएगा, 9 जाएगा 9 और यहाँ बचा 896 और बटे 7 काटेंगे, ये कटेगा बरसते 84 और 5 अड़सते 56 यानी 128। टोटल जो 7 से कटने वाली 3 अंकों की संख्याएं हैं वो है 128। तो इस प्रकार से हम अभी 26 नंबर तक का सॉल्यूशन किया है। आगे के क्लास में हम इसे आगे बढ़ेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर गणित में अभ्यास करते रहें, क्योंकि गणित अभ्यास का ही चीज़ है। अभ्यास करेंगे तो इसमें एक्सपर्ट बनेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में।